अस्सलाम वालेकुम 10 क्लास। हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.8 स्टार्ट की हुई है, जिसका हम लोगों ने कल जो से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक किए थे। क्वेश्चंस आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर जो है 10 तक करेंगे, फिर ये हमारी यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं 10 क्लास। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आप लोगों ने डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि यही जो एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है जो कि बच्चों के लिए जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखिए कि हमारे पास है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट्स। अब डिजिट्स की बात की है ऑफ ए पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर, कि हमारे पास एक नंबर है, ठीक है, और उसके जो से डिजिट्स हैं। क्योंकि कोई भी एक नंबर है, लाइक तो मैं ले लेती हूँ 7, तो फिर भी ये दो नंबरों से मिल टू डिजिट से मिलके बना है 0 और 7, तो हम कहते हैं कि एक ये डिजिट है, एक ये वाला डिजिट है। इसी तरीके से अगर 15 है, ये एक नंबर है, लेकिन ये 1 और 5 2 डिजिट से मिलके बनता है। इसी तरीके से आप लोगों ने वो पढ़ा होगा कि यूनिट 10 डिजिट, फिर 100, ठीक है, फिर 10,000 या यूनिट, इस तरीके से। तो इसमें हम लोग इस तरीके से भी कुछ डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास आ जाता है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ ए पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर, कि एक नंबर है, उसके जो डिजिट्स हैं उनका जो सम है उसका स्क्वायर वो किसके बराबर होगा 65 के। एंड द नंबर इज़, अब जो भी वो नंबर होगा वो 9 टाइम होगा द सम ऑफ इट्स डिजिट, अपने डिजिट्स के 9 टाइम होगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये सपोज कर लेना है कि हमारे पास लेट द डिजिट्स ऑफ द नंबर्स, ठीक है, लेट द 2 डिजिट्स ऑफ नंबर, कि हमारे पास जो भी नंबर है उसके जो 2 डिजिट्स हैं वो हम लोगों ने सपोज कर ली हैं कि वो हमारे पास x और y है, ठीक है, x और y है। अब हम लोग x को ले लेते हैं, ठीक है, हम ले लेते हैं टेक x 10 यूनिट, टेक x यूनिट प्लेस डिजिट, प्लेस आ जाता है, हाँ, x को ले लेते हैं यूनिट प्लेस, ठीक है, टेक x यूनिट प्लेस एंड y 10 प्लेस यूनिट। तो आप लोगों ने ये छोटी क्लास में पढ़ा है कि यूनिट प्लेस क्या है, 10 प्लेस क्या है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर है उसके डिजिट क्या हम लोगों ने सपोज कर लिए हैं, वो डिजिट सपोज कर लिए हैं x एंड y। फिर टेक x ले लिया हम लोगों ने यूनिट प्लेस एंड y ले लिया है 10 प्लेस यूनिट। फिर हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर आ जाता है, ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर, जो रिक्वायर्ड नंबर है वो अब हमारे पास क्या बनेगा 10 क्लास, वो हम ले लेते हैं x प्लस 10y, ये हमने रिक्वायर्ड नंबर ले लिया। अब हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन करते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन करें तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन थी सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिजिट्स, ठीक है, तो वो किसके बराबर है 65 के। तो फर्स्ट कंडीशन आ जाती है बाय, फर्स्ट कंडीशन हम लोग ले देते हैं, फर्स्ट कंडीशन बाय फर्स्ट कंडीशन लिया तो सम ऑफ द स्क्वायर, ठीक है, सम फिर इसका स्क्वायर वो किसके बराबर है 65 के, ये हम लोगों ने फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन 10 क्लास हमारे पास क्या थी, उन्होंने लिखा था एंड द नंबर, जो भी नंबर होगा इज़ 9 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। अब नंबर हमारे पास क्या है, नंबर हमारे पास है x प्लस 10y, ये हमारे पास नंबर है, ठीक है। तो बाय सेकेंड कंडीशन, बाय सेकेंड कंडीशन या अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन हमारे पास नंबर, अब हम लोगों ने क्या लिया था x प्लस 10y, ये हमारे पास नंबर है, ये हमारे पास था 9 टाइम्स ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स 9 टाइम्स सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स। तो ये हमारे पास हम लोगों ने सेकंड कंडीशन लिख लिया। अब 10 क्लास इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है x प्लस 10y इज इक्वल टू 9x प्लस 9y। तो ये हम y की वैल्यू को एक तरफ यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे आके माइनस 9y इज़ इक्वल टू 9x माइनस x, तो याद आता है हमारे पास y इज़ इक्वल टू 8x, ठीक है। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है y की, इसको हम लोग नाम दे देते हैं 2 का, ठीक है, ये y की वैल्यू आ गया। अब इसको किस में पुट करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 1 में। जी 10 क्लास हम लोगों ने लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 8x इन इक्वेशन नंबर 1, तो x के y के इज इक्वल टू 65 इक्वेशन नंबर 1 थी, इसमें मैंने y की जगह पे इसकी वैल्यू प्लेस कर दी, तो x के 8 का क्या रहता है 64x स्क्वायर इज इक्वल टू 65। अब इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आ जाता है 65x स्क्वायर इज इक्वल टू 65x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 65 सेकंड साइड पर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, ये इसके साथ कैंसिल तो आ गया 1, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 1। अब हम लोगों ने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो एक्स का स्क्वायर आ जाता है, यहाँ पे स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस हमारे पास 1 आ जाएगा। हम वी नो दैट के बिकॉज के हमारे पास एक्स जो सा था वो यूनिट प्लेस डिजिट था, ठीक है, यूनिट प्लेस डिजिट था, ठीक है, विच इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, जो कि हमेशा क्या होता है विच इज़
ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा जो सा है पॉजिटिव होता है। सो हम लोग क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे नेगेटिव साइन को, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू को क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। इसका मतलब कि हमारे पास जो आएगी एक्स की वैल्यू क्या आ गई है 1। अब इसको हम लोग पुट कर देते हैं इनटू, ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। तो वो थी हमारे पास y इज़ इक्वल टू था 8, x था, x की जगह पे 1 पुट किया तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 8। अब हम पुट करेंगे x और y की वैल्यू को इन इक्वेशन नंबर, इन गिवन नंबर, ठीक है जी। 10 क्लास तो हम लोगों ने क्या लिखा है कि हमने पुट वैल्यू ऑफ x एंड y इन रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है। और मैंने लिखा है रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास था x प्लस 10y। x की जगह पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 10, y की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास 8। तो हमारे पास आ जाएगा ये 1 प्लस 80। तो रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास क्या आ गया है 10 क्लास 81। ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड नंबर है। तो 10 क्लास ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कर लिया है। मैंने काफ़ी डिटेल से करवाया है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 10 क्लास हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो रहता है द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट। हम लोगों ने 9 क्लास में किया था कि हमारे पास एक्स वाई प्लेन में जो पॉइंट होता है उसका एक्स एक्सिस जो और वाई एक्सिस वो उससे कहते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट। द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज़ 9, ठीक है। सम ऑफ द कोऑर्डिनेट मतलब कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9 होगा। एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज इक्वल टू 45, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो हम लोगों ने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो ये करते हैं हम लोग क्वेश्चन। जी 10 क्लास हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट इस तरीके से लिखेंगे, लेट एक्स एंड वाई बी दी कोऑर्डिनेट ऑफ ए रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ ए पॉइंट, ठीक है। लेट एस एन कोमा वाई कि हमारे पास एस कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट बी दी कोऑर्डिनेट ऑफ द रिक्वायर्ड पॉइंट। अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू कंडीशन है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारे पास ये क्या था कि इनका जो सम था वो किसके इक्वल था, वो हमारे पास था 9 के इक्वल, ठीक है। तो x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 9, ये आ गया हमारे पास 1, इक्वेशन नंबर 1। एंड सम ऑफ स्क्वायर इज़ इक्वल था हमारे पास 45। जी 10 क्लास अब आप लोगों के ज़हन में आ गया होगा कि यहाँ से वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट करेंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे। तो अभी इसको करते हैं। तो हम लिखेंगे अब इक्वेशन नंबर 1 से हम एक्स या वाई की वैल्यू निकालेंगे तो इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करने लगे हैं। तो एक्स इज़ इक्वल टू 9 माइनस वाई, ठीक है। यहाँ पे प्लस था, सेकंड साइड पे जाके माइनस हो गया। इसको मैंने दे दिया है जी इक्वेशन नंबर 3 का नाम। वैसे ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, ये हमारे पास एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो लिखेंगे पुट, इसको लिख देते हैं पुट इन इक्वेशन नंबर 2 कि हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है, जहाँ जहाँ पे भी एक्स है। तो मैंने पुट कर दिया, एक्स की जगह पे यहाँ पे प्लेस कर देते हैं हम लोग 9 माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। तो यह रहता है 9 का स्क्वायर आ रहता है 81 माइनस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टू को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 18 वाई प्लस आ रहता है वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। अब 10 क्लास यहाँ पे देखें कि हमारे पास 81 माइनस 18 वाई प्लस 2 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। इसको अरेंज करके लिखते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2 वाई स्क्वायर माइनस 18 वाई प्लस 81 माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ जाता है 2 वाई स्क्वायर माइनस 18 वाई प्लस आ जाता है हमारे पास 36 इज इक्वल टू 0। अब 10 क्लास हमारे पास ये वाली हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसको हम लोगों ने फैक्टराइजेशन सिंप्लीफाई करना है। अब नोट दैट कि यहाँ से हम लोगों ने सिंप्लीफाई करने के लिए इसको ज़्यादा मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर हम यहाँ से 2 को कॉमन ले लें। अगर यहाँ से 2 को कॉमन ले लेते हैं तो वाई स्क्वायर आता है माइनस 2 9 ज़ा 18 वाई आ जाता है प्लस आ जाता है 2 1 ज़ा 2 आ जाता है 1 कैरी 2 8 ज़ा 16 इज इक्वल टू 0। 2 सेकेंड साइड पर जाके क्या हो जाएगा हमारे पास 0 के साथ हो जाएगा डिवाइड। तो ये क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब कि हमारे पास बचता क्या है, विच इम्प्लाइज दैट वाई स्क्वायर है माइनस 9 वाई प्लस 18 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 2 के साथ डिवाइड हुआ तो क्या गया 0। अब इसको हम लोगों ने मिड टर्म ब्रेक करनी है। तो हमारे पास आ जाता है वाई 1 का स्क्वायर आ जाता है 1 वाई का स्क्वायर 1 को 18 से मल्टीप्लाई करें तो 18। तो हमारे पास 6 3 ज़ा 18। तो इसको लिखेंगे हम लोग वाई स्क्वायर माइनस 6 वाई माइनस 3 वाई प्लस 18 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से हम लोग y को कॉमन ले ले तो y माइनस 6 माइनस 3 को कॉमन ले ले तो y 6 3 और 3 6 ज़ा 18 इज इक्वल टू 0। राउंड ब्रैकेट में हमारे पास फैक्टर सेम है तो इसका मतलब इसको हम लोग क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों मल्टीपल फॉर्म में 0 के बराबर है। इसका मतलब ये दोनों किसके इक्वल होंगे 0 के। तो इस तरीके से हमें क्या पता चला विच इम्प्लाइज दैट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 6। y की वैल्यू क्या आ गई है 6 और हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई है 3। अब इसको हम लोग पुट करते हैं कि जो हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 3 ने ऑब्टेन की थी इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 3 में से हमें x की वैल्यू ऑब्टेन होगी, ठीक है।
जी 10th क्लास ऑफ पुटिंग इक्वेशन नंबर 3। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 थी x माइनस एक्स इज इक्वल 9 माइनस वाई रहता है, y की वैल्यू -6। यहाँ पे 6 पुट किया तो हमारे पास 9 में से 6 किया तो हमारे पास आ रहता है 3। तो इस तरीके से हमारे पास x की जो वैल्यू है वो आ गई है 3। किसके अकॉर्डिंग हमारे पास कि y की वैल्यू जब थी 3, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो ले लेते हैं। हमारे पास 3 है और क्या आ गया है 6, ठीक है। इसी तरीके से जब इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया है तो हमारे पास x इज इक्वल टू आ गया है, यहाँ पे भी आ गया है हमारे पास 9 में से 6 माइनस किया, 3 माइनस किया जाता है 6। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है 6 और y की वैल्यू आ जाती है 3। तो इस तरीके से हम लिखेंगे हैंस लिख लेते हैं हैंस यहाँ 10 द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, जो पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो आइदर के हो सकता है, ठीक है। आइदर में याद आता है, आइदर हो सकता है कि वो ये वाले हों 3 और 6 हों, और हम ये कह सकते हैं कि वो वाले पॉइंट जो से वो 6 और 3 हों। तो यही हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो सा है 7 उसका रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।